बच्चों आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का थर्ड लेसन पढ़ेंगे द गंगा। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ये लेसन उनके विल और टेस्टामेंट से लिया गया है। विल और टेस्टामेंट क्या होता है? एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट, जिसे हिंदी में हम इच्छा पत्र या वसीयतनामा भी कहते हैं। ये वो पत्र होता है जिसमें व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी चीज़ों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इससे संबंधित अपनी इच्छा को लिखता है। अपनी विल में पंडित नेहरू ने भारत के लोगों के प्रति उनके अपार प्रेम और उनके स्नेह के लिए आभार भी व्यक्त किया, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख का क्या किया जाए ये भी बताया। और इसी में उन्होंने गंगा के महत्व को भी बताया और गंगा से उनका इतना जुड़ाव क्यों रहा है ये भी बताया है। इस लेसन में उनकी विल के इसी पार्ट को लिया गया है। पहला पैरा देखिए। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. पंडित नेहरू कह रहे हैं कि मुझे भारतवासियों से जो लव और अफेक्शन, जो प्यार और लगाव मिला है, मैं कुछ भी करके उसका स्मॉल फ्रैक्शन मीन्स अंश मात्र भी वापस नहीं लौटा सकता। रिपे करना मतलब वापस करना या लौटाना। और वास्तव में स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु का, प्रेशियस मीन्स अमूल्य वस्तु का पुनर्भुगतान किया भी नहीं जा सकता, उसको वापस किया भी नहीं जा सकता। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. बहुत से व्यक्तियों की प्रशंसा की गई। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। कुछ लोगों को सम्मान भी दिया गया। रेवर मीन्स सम्मान देना। लेकिन भारतवासियों के प्रत्येक वर्ग से मुझे जो लगाव मिला है, उससे मैं बहुत अधिक अभिभूत हो गया हूँ, भावुक हो गया हूँ। ओवरवेल्म मीन्स भावाभिभूत हो जाना, भावुक हो जाना। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. मैं केवल यही होप कर सकता हूँ, होप मीन्स आशा, मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूँ कि अपने जीवन के रिमेनिंग ईयर्स में, बचे हुए सालों में, मैं अपने देशवासियों के प्यार और स्नेह के अयोग्य साबित न होने पाऊँ। To my innumerable comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude. अपने असंख्य, कॉमरेड्स मीन्स सहयोगी और कलीग्स मीन्स सहकर्मी, अपने असंख्य सहयोगियों और सहकर्मियों के प्रति मैं और भी अधिक आभार व्यक्त करता हूँ। ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता या आभार। We have been joint partners in great undertakings. हम बहुत से महान कार्यों में, अंडरटेकिंग्स मीन्स महान कार्य, बहुत से महान कार्यों में ज्वाइंट पार्टनर्स रहे हैं, हमने साथ साथ काम किया है। एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ एंड सॉरोज, और उनसे जुड़े हुए ट्रायम्फ मीन्स विजय और सॉरोज मीन्स दुखों को हमने सहा है। विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, जो उनके बाद अनिवार्य रूप से जुड़े हुए थे, जो उन महान कार्यों के बाद जो भी विजय या दुख हमको प्राप्त हुए, उनको हमने साथ साथ बांटा है। इसलिए मैं अपने सहकर्मियों और साथियों के प्रति और भी ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ, उनका ऋणी हूँ। When I die, I should like my body to be cremated. फिर उन्होंने बताया कि जब मेरी मृत्यु हो, I should like my body to be cremated. तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे शरीर को क्रीमेट मीन्स जला दिया जाए या उसका दाह संस्कार कर दिया जाए। If I die in a foreign country, अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में यानी विदेश में मरूं, अगर मेरी मृत्यु विदेश में हो, तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को वहीं पर जला दिया जाए, वहीं पर मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एशेज सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे शरीर की जो राख बचेगी उसको इलाहाबाद भेज दिया जाए। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि पंडित नेहरू इलाहाबाद में पैदा हुए थे, उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और उनका बचपन वहीं पर बीता था।
तो इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे शरीर को जलाने के बाद, उसका दाह संस्कार करने के बाद उसकी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए. अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा. अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ मीन्स एक मुट्ठी भर भाग, ऑफ दीज एशेज इस राख का, शुड बी थ्रोन इन द गंगा गंगा में विसर्जित कर दिया जाए, गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए. एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और जो मेजर पोर्शन बचेगा उस राख का, जो अधिकांश भाग बचेगा, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, उसको नीचे दिए गए तरीके से विसर्जित किया जाए. नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, और मेरी राख का कोई भी हिस्सा, थोड़ा सा भी भाग, ना तो रिटेन करके रखा जाए, रिटेन मीन्स बचा कर ना नहीं रखा जाए, और ना ही उसे संरक्षित करके, प्रिजर्व करना मतलब संरक्षित करना, ना तो मेरी राख का कोई भी हिस्सा बचा कर रखा जाए, ना ही उसको संरक्षित करके रखा जाए. सेकेंड पैराग्राफ देखिए. माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद has no religious significance so far as I am concerned. Desire means इच्छा. मेरी इस इच्छा का कि मेरी हैंडफुल ऑफ माई एशेज़, कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर भाग गंगा में, इलाहाबाद में प्रवाहित कर दिया जाए, इस इच्छा का कोई भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस यानी धार्मिक महत्व नहीं है. सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात है. आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना, रिलीजियस सेंटिमेंट, सेंटिमेंट मीन्स भावना, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं जुड़ी हुई है. आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड. मैं अपने चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से अटैच रहा हूँ, मेरा लगाव रहा है. क्योंकि पंडित नेहरू इलाहाबाद में पैदा हुए थे और उनका बचपन वहीं बीता था, तो गंगा और यमुना नदियों से उनका जुड़ाव, उनका अटैचमेंट बचपन से ही, उनके चाइल्डहुड से ही रहा था. फिर उन्होंने बोला कि एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा ये लगाव भी बढ़ता गया. आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज्ड, जैसे जैसे सीज़न चेंज हुए, जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन हुए, इन नदियों के वेरिंग मूड्स को, वेरिंग मीन्स बदलते हुए, परिवर्तित होते हुए मूड्स को, स्वरूपों को मैंने देखा है. एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स. और अक्सर हिस्ट्री मीन्स इतिहास, मिथ मीन्स पौराणिक कथाओं, ट्रेडिशन मीन्स परंपराओं, सॉन्ग एंड स्टोरी मीन्स गीत और कहानियों के बारे में सोचा है. दैट हैव बीन अटैच्ड टू देम, जो इन नदियों से जुड़ी रही हैं, थ्रू द लॉन्ग एजेस, युगों युगों से, और इनके बहते हुए, फ्लोइंग वाटर्स मीन्स बहते हुए जल का हिस्सा बन गई हैं. उन कहानियों के, उन पौराणिक कथाओं के और उनसे जुड़े हुए इतिहास के बारे में भी मैंने बहुत सोचा है. तो इस पैराग्राफ में पंडित नेहरू ने बताया कि उनकी जो इच्छा थी कि उनकी राख का एक मुट्ठी भर हिस्सा गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, वो उन्होंने ये इच्छा इसलिए नहीं जताई थी कि गंगा का इतना धार्मिक महत्व है, बल्कि इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था क्योंकि बचपन उनका इलाहाबाद में बीता था और बचपन से ही गंगा यमुना नदियों से उनका बहुत लगाव रहा था. और इसके अलावा गंगा का उनकी नज़रों में क्या महत्व था, उसको उन्होंने थर्ड पैराग्राफ में बताया है. उन्होंने कहा, द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her song of triumph, her victories and her defeats. गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, भारत के लोगों की beloved मीन्स प्रिय है, जिसके चारों ओर भारत की रेशियल मेमोरीज मतलब जातिगत स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं. हर होप्स एंड फियर्स, उसके भय और आशाएं जुड़ी हुई हैं. विजय गीत जुड़े हुए हैं. विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, और भारत की जय पराजय जुड़ी हुई है. शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा. गंगा भारत की युगों पुरानी कल्चर मीन्स संस्कृति और सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता का सिंबल रही है. सिंबल मीन्स प्रतीक रही है.
एवर चेंजिंग हमेशा परिवर्तनशील, हमेशा फ्लोइंग मीन्स प्रवाहमान, हमेशा प्रवाहित होती रहती है, एंड येट एवर द सेम गंगा, और फिर भी गंगा वैसी ही है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, यहाँ पर शी जो प्रोनाउन है उसे गंगा के लिए यूज़ किया गया है। वो रिमाइंड्स मी मतलब मुझे याद दिलाती है स्नो कवर्ड पीक, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज़, और हिमालय की जो गहरी घाटियाँ हैं उनकी मुझे याद दिलाती है, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनको मैंने इतना प्रेम किया है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और गंगा के नीचे जो विशाल मैदान हैं, हरे भरे जो मैदान हैं, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और मेरे कार्य को साकार रूप प्राप्त हुआ, उन मैदानों की भी मुझे गंगा याद दिलाती है, और इसी कारण से मैंने अपनी ये इच्छा जताई। इसके बाद जैसे कि उन्होंने सेकेंड पैराग्राफ में बताया है कि बचपन से ही उन्होंने गंगा के बदलते हुए स्वरूपों को, जैसे जैसे सीजन्स चेंज हुए, जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन हुए, गंगा के बदलते हुए स्वरूपों को उन्होंने देखा है, तो उन्हीं स्वरूपों का वर्णन उन्होंने इस फोर्थ पैराग्राफ में किया है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall, a narrow, slow and graceful stream in winter, and a vast, roaring thing during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on to the ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। अब इस पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि मॉर्निंग सनलाइट, जब प्रातः काल के सूर्य के प्रकाश में स्माइलिंग एंड डांसिंग, गंगा स्माइल करती हुई, मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडोज फॉल, और जब इवनिंग की यानी शाम की परछाइयाँ जब पड़ती हैं, उस समय गंगा डार्क मीन्स अंधकारमय, ग्लूमी मीन्स उदास, और फुल ऑफ मिस्ट्री मीन्स रहस्य से भरी हुई प्रतीत होती है। अ नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, विंटर सीजन में, सर्दियों के मौसम में गंगा नैरो हो जाती है, संकुचित हो जाती है, स्लो मीन्स धीमी हो जाती है, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, लेकिन फिर भी एक शानदार आकर्षक जलधारा के रूप में दिखाई पड़ती है। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और जब मानसून आता है यानी बारिश के मौसम में, गंगा एक वास्ट मीन्स विशाल, रोरिंग थिंग मतलब गर्जना करती हुई वस्तु दिखाई देती है, ब्रॉड बोजम्ड चौड़ी छाती वाली, ऑलमोस्ट एज द सी लगभग समुद्र के समान चौड़ी छाती वाली प्रतीत होती है, एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और मॉनसून के सीज़न में उसके पास समुद्र के समान एक पावर टू डिस्ट्रॉय मतलब विनाशकारी शक्ति आ जाती है। इस तरह की जो गंगा है, हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, वो मेरे लिए भारत के पास्ट का यानी अतीत का एक स्मृति और प्रतीक चिन्ह रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान समय में भी प्रवाहित हो रही है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के विशाल सागर की ओर बह रही है। यानी गंगा अतीत में भी गंगा का उतना ही महत्व और अस्तित्व था, वर्तमान समय में भी है, और गंगा का जो अस्तित्व और जो महत्व अभी है वही भविष्य में भी रहेगा। फिर लास्ट पैरा में पंडित नेहरू कह रहे हैं, and though I have discarded much of past tradition and custom and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. यहाँ पंडित नेहरू कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अपने आप को पुरानी परंपराओं और कस्टम मीन्स रीति रिवाजों से मुक्त करा चुका हूँ, मैं बहुत सारी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ चुका हूँ, एंड एम एंक्शियस, और मैं चिंतित हूँ या चाहता हूँ दैट इंडिया शुड रिड हर सेल्फ ऑफ ऑल शेकल्स, कि भारत भी अपने आप को
rid herself of मतलब मुक्त करा ले उन सारे shackles से, बंधनों बेड़ियों से, that bind and constrain her, जो उसको bind मतलब जकड़े हुए हैं, and constrain her और उसको बंदी बनाए हुए हैं, and divide her people और उसके लोगों को यानी भारत के लोगों को आपस में बांटे हुए हैं, and suppress vast numbers of them और बहुत सारे भारत के लोगों को दबा कर रखे हुए हैं, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट और भारत के लोगों के जो शारीरिक और आत्मिक जो शरीर और आत्मा का जो फ्री डेवलपमेंट है, स्वच्छंद विकास है, उसको प्रिवेंट मतलब रोके हुए हैं। इस तरह की परंपराएं और पुराने रीति रिवाज जो हैं उन सब से भारत भी अपने आप को मुक्त करा ले, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं ये सब चाहता हूँ, येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, फिर भी मैं अपने आप को कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से भारत के अतीत से कट करना, अलग करना नहीं चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज़ आर्स एंड एम एंक्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of the history in the immemorial past of India. मुझे उस great inheritance मीन्स महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और आज भी है, और I am conscious, मैं जानता हूँ कि I too like all of us, कि सभी की तरह मैं भी इस unbroken chain का, इस अटूट श्रृंखला का एक हिस्सा हूँ जो भारत के इममेमोरियल पास्ट की ओर यानी अविस्मरणीय इतिहास की ओर जाती है। जो श्रृंखला भारत के अविस्मरणीय इतिहास से चली आ रही है, उससे जुड़ी हुई है, उस श्रृंखला का मैं भी एक हिस्सा हूँ, मैं ये बात जानता हूँ। एंड दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, और उस श्रृंखला को मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर इट, क्योंकि मैं इसे ट्रेजर इट मतलब अमूल्य मानता हूँ, इसको एक खजाना या अमूल्य मानता हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा लेता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन दैट वॉशेज इंडियाज़ शोर्स। और अपनी इस इच्छा को साक्षी मानकर, एज अ विटनेस मतलब साक्षी मानकर, अपनी इस इच्छा को साक्षी मानकर भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, होमेज मीन्स श्रद्धांजलि, अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये विनती कर रहा हूँ कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर भाग इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जिससे वह उस विशाल सागर में पहुंच जाए जो भारत के चरण रूपी तटों को धोता है। शोर्स मीन्स समुद्र तट। और लास्ट में उन्होंने ये बताया कि उनकी राख का जो बाकी बचा हुआ अधिकांश हिस्सा होगा उसको किस तरह विसर्जित किया जाए। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, मेरी राख के बाकी बचे हुए अधिकांश हिस्से को दूसरी तरह से विसर्जित किया जाए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन एंड scattered from that height over the fields where the peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. उन्होंने कहा मेरी राख के अधिकांश हिस्से को किसी एरोप्लेन में, किसी वायुयान में रखकर ऊंचाई पर ले जाया जाए और वहाँ से उन मैदानों में बिखेर दिया जाए। स्कैटर मीन्स बिखेरना। उन मैदानों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के पीजेंट्स मीन्स किसान, टॉयल माने परिश्रम करते हैं, जिससे वह भारत की डस्ट एंड सॉइल मतलब धूल और मिट्टी में मिंगल मतलब मिल जाए और भारत का एक इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट मतलब अभिन्न अंग बन जाए। और लास्ट में उन्होंने अपनी विल और टेस्टामेंट को कब और कहाँ लिखा ये मेंशन किया है। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954। मैंने ये वसीयतनामा न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा। तो इस तरह पंडित नेहरू के विल और टेस्टामेंट में भी
उनके देश प्रेम की झलक देखने को मिलती है कि वो अपने देश से, अपने देशवासियों से, अपने साथियों और सहकर्मियों से जिन्होंने उनके साथ महान कार्यों में योगदान दिया था, उनसे और भारत की सांस्कृतिक विरासत से कितना प्रेम करते थे और उसको कितना महत्व देते थे।